लगातार बनी हुई है कि सक्रियता और बढ़ाई जाए प्रशासन की ओर से और सरकारों की ओर से भी, खास तौर पर इस मसले को लेकर, क्योंकि यह मसला बेहद गंभीर है। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर जिस तरह से बड़ी तादाद में शव मिले हैं, उसके बाद अब पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक कल जो शव मिले थे उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को दफना दिया गया है। इस बीच गंगा नदी के घाटों पर नजर भी रखी जा रही है ताकि शवों को नदी में ना बहाया जा सके। साथ ही साथ घाटों पर अब लकड़ी की भी व्यवस्था की गई है ताकि शवों का ठीक तरीके से परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार भी किया जा सके। अब ये पुलिस बल तो बक्सर में तैनात है, लेकिन सवाल ये कि मुद्दा तो अनसुलझा है। हमारे सहयोगी वाराणसी में उपेंद्र द्विवेदी हैं। वाराणसी एक ऐसी जगह जहां इस बात पर खास ख्याल रखा जाता है और अब क्योंकि ताना बाना उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। उपेंद्र, क्या यह सक्रियता उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दिखाई जा रही है? कोई पहल की जा रही है कि इस समस्या का समाधान हो, निदान हो, यह समस्या और विकराल रूप ना ले सके? इसके लिए क्या कार्रवाई इस वक्त हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब गाजीपुर जिला प्रशासन हरकत में आया है और वहां पर इस बात की पड़ताल हो रही है कि क्या गाजीपुर चंदौली के रास्ते तो ये शव बक्सर तक नहीं पहुंचे हैं, महादेवा घाट तक नहीं पहुंचे हैं। गहमर में जिन शवों की सूचना स्थानीय लोगों ने दी थी उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा गहमर के जो आगे रास्ते में कई और शव मिलने की पिछले 2-3 दिन की बात हो रही थी, उस खबर की, उस जानकारी की अब तह तक पहुंचने क्या दावा किया जा रहा है। दावा मैं इसलिए कहूंगा कि अभी फिलहाल कोई रिजल्ट नहीं आया है और जब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, जब तक सारी कवायद बयानबाजी से आगे दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन फिलहाल अभी खबर दिखने के बाद अभी गाजीपुर प्रशासन हरकत में आया है। बात बनारस की कर ले तो देखिए, बनारस में जो भी लोग शव का अंतिम संस्कार कराते हैं वहां पर उनकी गिनती होती है, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो चाहे मणिकर्णिका घाट हो। वहां शव आने के बाद जो डोम परिवार होते हैं वहां पर लिखा पढ़त होती है, उसके बाद वो चिता पर ले जाया जाता है। तो किसी और रास्ते से सीधे घाट से गंगा में शव छोड़ने की जो आशंका है वो जिसे कह सकते हैं उसकी बहुत गुंजाइश ना के बराबर है। तो ये तो साफ है कि ये जो शव हैं ये बीच रास्ते में ही, जहां से गंगा बहती हैं, जहां जिन जिन गांवों से, जिन जिन इलाकों से निकलती हैं, वहां पर ही ये, अगर यूपी से इसका कनेक्शन है तो वहीं से ये सब गंगा में प्रवाहित किए गए हैं। इसी बात की जरूरत भी है उपेंद्र की प्रशासन हरकत में आए, सरकार हरकत में आए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा गंभीर मसला है। राजनीतिक दल तो अपनी ओर से बयानबाजी करते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो कोशिश कर रहे हैं जगाने की प्रशासन को कि वो इस बात की जल्द से जल्द पड़ताल करे ताकि ये समस्या और ज्यादा विकराल रूप ना ले और इस तरह से नदी में शव बहते नजर ना आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर की है। WHO के वैज्ञानिक ने भारत में अचानक कोरोना विस्फोट के पीछे नए वेरिएंट को वजह बताया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक यह वेरिएंट ज्यादा संक्रमण और जानलेवा है, लेकिन वैक्सीन प्रतिरोधी नहीं है। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दावा किया है कि वैक्सीन कोरोना की गंभीरता को कम कर देगा और इसीलिए भारत को इसमें तेजी लाने की जरूरत है। कोरोना के इस संकट काल में मौका परस्त गिद्धों की जमात भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन ऐसे गिद्धों पर लगाम लगाने के लिए अपने मिशन में जुटे हुए, लेकिन मुनाफे के लिए मानवता की हत्या कर चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता है, कोई एम्बुलेंस में ही सांसों का सौदा करने लगता है, तो कोई अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा करके जरूरतमंदों को बेच देता है। लेकिन ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करने के लिए अब न्यूज़ 18 इंडिया ने जो मुहिम छेड़ रखी है उसका असर भी होता दिखाई देने लगा है। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। प्राणवायु के सौदागर बेनकाब।
किट्स वगैरह होते हैं, उनकी एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक जगह गलत तरीके से जमा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी। शिकंजे में मुनाफाखोर गैंग। खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो पहले सबसे पहले पहुंचते हैं और उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं। ऑपरेशन गिद्ध का असर। महामारी के इस दौर में जब मानवता पर मुनाफाखोरी भारी पड़ने लगी, जब बाजार में खुलेआम सांसों का सौदा होने लगा, जब कालाबाजारी करने वाले गिरोह लोगों से जिंदगी बचाने की एवज में पैसे वसूलने लगे, तब न्यूज 18 ने सबसे पहले शुरू की अपनी खास मुहिम ऑपरेशन गिद्ध। कितने? जिसके तहत हमने कोरोना काल के उन अवसरवादियों को बेनकाब किया जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे। असर यह हुआ कि प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और संकट काल के गिद्ध जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने लगे। आज न्यूज 18 एक बार फिर ऐसे ही गिद्धों की काली करतूत आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार। जब पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, अदालतें सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही हैं। ऐसे वक्त में पैसों के लालची लोग सांसें बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इन तस्वीरों में आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे होंगे। दरअसल बिहार पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग ट्रेन से सिलेंडर लाकर बाजार में बेचने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर बिहार की कटिहार पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। हालांकि पुलिस को देखते ही सांसों के सौदागर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि यह गिरोह मुंबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा करता था। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 kg का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इसमें जो जैसा होगा हम लोग जांच करके उसमें उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो जांच नहीं की गई है, जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कटिहार जैसे शहर में इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मंगाने का क्या उद्देश्य है और इसके जो भी कंसाइनी है किसने मंगवाया है उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये रेलवे पार्सल ऑफिस से पता किया जाएगा, तभी कुछ बताया जा सकता है।